खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम उमर की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या मसीह ने मुर्दों में मनाती की, इस पर बात की थी। आज हम क्या डाकू मसलूबियत के दिन और यीशु मसीह फरदौस में चले गए थे या नहीं, इस पर बात करें। इससे पेशतर कि हम क्या यीशु और डाकू मसलूबियत के दिन फरदौस में गए या नहीं गए, इस पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस है। क्या डाकू मसलूबियत के दिन यीशु मसीह के साथ फरदौस में गया या नहीं गया, इस पर बात करते हैं। इससे पेशतर कि हम क्या डाकू और यीशु फरदौस में गए या नहीं गए, इस पर बात करें। एक हवाला अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। पढ़िए, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका 23वां बाब आयत नंबर 42 और आयत नंबर 43, इसको अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। इस हवाला से बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि यीशु मसीह उस दिन फरदौस में नहीं गए और ना ही डाकू उस दिन फरदौस में गया, क्योंकि डाकू ने साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तू उस दिन मुझे याद कर। इस हिस्सा से भी सवाल जन्म लेता है, क्या यीशु मसीह उसी दिन जिस दिन सलीब पर जान दी, क्या उसी दिन यीशु मसीह को बादशाही हासिल हो चुकी थी? अगर यीशु मसीह को उसी दिन बादशाही हासिल हो चुकी थी तो फिर ये मुनासिब होगा कि हम इस बात की तायद करें, इस बात पर जोर दें कि यीशु और डाकू उसी दिन फरदौस में चले गए थे। अगर यीशु मसीह को उसी दिन बादशाही हासिल नहीं हुई तो फिर बाइबल मुकद्दस की दीगर सच्चाइयों को हमें रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि लूका 19वां बाब आयत नंबर 11 से शुरू करके आयत नंबर 27 में एक बहुत ही वाज़ेह तमसील दी गई है, उसे पढ़ते हैं। देखा, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे खुदा की बादशाही अभी ज़ार हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे पास आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जबानी कहला भेजकर कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया देकर दिया था
मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावन तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों पर हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावन देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तू नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलज़िम ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो नहीं बोया उसे काटता हूं। फिर तूने मेरा रुपया साहूकारों के हाथ क्यों ना रख दिया, ताकि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो, और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद इसके पास 10 अशरफियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल कर। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह को उसी दिन बादशाही हासिल हो गई, तो फिर इस तमसील के अंदर मौजूद जो सच्चाई है कि यीशु मसीह वापस आएगा और फिर अनाम देगा, अजर देगा, या उन्हें फिर अपनी बादशाही में दाखिल करेगा, या बादशाही हासिल करके वापस आएगा, इस सच्चाई को हमें रद्द करना पड़ेगा। अगर कहीं यीशु मसीह को उसी दिन बादशाही हासिल नहीं हुई, तो फिर यीशु और डाकू उस दिन फिरदौस में भी नहीं गए। वैसे भी बाइबली तरतीब के मुताबिक या अहद जदीद की तरतीब के मुताबिक यीशु मसीह 3 रात दिन कब्र में आराम की हालत में रहे, और डाकू उस दिन टूटी हड्डियों के साथ जिंदा कब्र से बाहर था। इसका रेफरेंस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा और उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 31 से आयत नंबर 33 तक पढ़ते हैं। लिखा है, पक्षियों के तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। यह हवाला बिल्कुल वाज़ह करता है कि यीशु मसीह मर चुका था, इसलिए उसकी टांगें ना तोड़ी गई। लेकिन जो सलीब पर जिंदा थे उनकी टांगें तोड़ दी गई, ताकि वो टांगों की दर्द की वजह से या इस मुश्किल की वजह से वो बाद में मर जाए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में साफ और वाज़ह कि वो मर चुका था। डॉक्टरों के बारे में वाज़ह है कि वो जिंदा था, वो जिंदा था और अभी कब्र में भी नहीं गया था। अब इन बातों से एक सवाल जन्म लेता है, क्या मरने के फौरन बाद या जीते बगैर, जलाली बदन के बगैर कोई शख्स खुदा की बादशाही में या फिरदौस में जा सकता है, दाखिल हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि ये बाइबली तरतीब के बिल्कुल मुनाफी है, सरासर गलत है।
بائبلی ترتیب کے خلاف ہے۔ جتنی دیر تک بائبل صاف اور واضح کہتی ہے کہ جتنی دیر تک کوئی بھی شخص مر کر زندہ نہیں ہوتا وہ جلالی بدن اختیار نہیں کرے گا اور خدا کی بات صحیح میں، خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی خدا کی بادشاہی میں یا خدا کے آرام میں داخل ہوگا تو وہ بھی زندہ بدل جائے گا، تو جلالی بدن اختیار کرے گا، پھر وہ آسمان کی بادشاہی میں یا آرام میں یا خدا کی حضوری میں داخل ہوگا یا بادشاہی میں داخل ہوگا۔ کیونکہ یسوع مسیح کا بیان بھی یوحنا 20:17 میں جو یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد دیا وہ بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ کیونکہ یوحنا 20:17 میں یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی سے کہا کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ واضح ہوا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے فردوس میں بالکل نہیں گئے، اور نہ ڈاکو اس دورانیہ میں فردوس میں گیا۔ اب اس سچائی کو جاننے کے لیے کہ فردوس فی الحقیقت ہے کہاں، اس پر غور کرتے ہیں۔ پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں 12واں باب آیت نمبر 24 میں کہتا ہے فردوس تیسرے آسمان پر ہے۔ یوحنا عارف مکاشفہ 2:7 میں کہتا ہے فردوس وہ جگہ ہے جہاں زندگی کا درخت ہے۔ پھر یوحنا عارف مکاشفہ 22 باب کی پہلی 3 آیات میں کہتا ہے فردوس وہ جگہ ہے جہاں زندگی کا دریا، زندگی کا درخت، خدا اور بھرنا کا تخت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسوع اور ڈاکو اسی دن فردوس میں نہیں گئے تو پھر یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو؟ لوکا 23 اور 42-43 کو بغور پڑھنے سے ہماری الجھن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈاکو کا مطلب تھا کہ جب تو بادشاہی حاصل کر کے مردوں کو جلانے کے لیے آئے اور زندہ بدل جائے اس دن مجھے یاد کرنا، تاکہ میں بھی ہواؤں میں اڑ کر تیرا استقبال کروں اور تیری بادشاہی میں داخل ہوں۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یاد رہے ہم آج سے مراد آج ہی کا دن لیتے ہیں، کیونکہ ہم وقت اور زمانہ کی قید میں ہیں، مگر یسوع مسیح خدا وہ وقت کی قید سے باہر ہے۔ وقت کی قید کی حدود جو ہے وہ اس سے باہر ہے، زمانوں کی قید سے باہر ہے۔ لہذا یسوع مسیح کے لیے گزرا کم، گزرا سال، گزری صدیاں وہ بھی آج ہی ہیں، اور آنے والی صدیاں جو ہیں وہ بھی آج ہی ہیں، کیونکہ عبرانیوں 13واں باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے یسوع آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ واضح ہوا ڈاکو اور یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد فردوس میں داخل ہوگا۔ جب یسوع جی اٹھا فردوس میں داخل ہو گیا، جب ڈاکو جی اٹھے گا تو وہ اسی دن فردوس میں داخل ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم غریب لازر اور دولت مند کی تمثیل پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔